सो एवरीवन, आज ये कोई ऐसा रैंडम सा ही एपिसोड है, लाइक यू कैन से एक्सप्लोर विथ लव का कोई एपिसोड ले लेते हैं। एक्सप्लोर विथ लव, ठीक है, वैसे भी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। सो गाइस, अभी क्या हुआ, आई वाज क्रेविंग समथिंग स्वीट। घर में रखे हुए 2 केक्स, जिसमें से एक केक मेरी सीरीज़ के लिए है जो कि अभी चल रही है, ट्राई न्यू विथ लव, जहाँ पर मैं 10-10 रुपये के केक्स ट्राई करती हूँ और सब 10-10 रुपये की आइटम्स। तो उसके लिए वो 10 रुपये की केक रखी थी। तो उसी चैलेंज में एक और 10 रुपये की केक हमने खाई थी थोड़ी सी, तो वो बची हुई थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी चख लेती हूँ, बट अब वो चखने से ना मेरा मन नहीं भरा। सो आई थॉट अब केक ही खानी है तो क्यों ना बना देते हैं शुगर फ्री हेल्दी टेस्टी केक। इसलिए अभी हम बना रहे हैं मैंगो केक। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैंगो केक की रेसिपी शेयर करूँ। इसलिए नहीं कि आपको बनाना नहीं आता है, इसलिए कि मुझे बहुत कुछ बनाना आता है, बस इसलिए क्योंकि मैं कुछ न्यू ट्राई कर रही हूँ तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सको। क्योंकि कुछ चीज़ें ना छोटी छोटी होती है, पता है। आप लोग एक बात बताओ, आजकल की दुनिया में अगर आप यूट्यूब चैनल स्कोर करोगे ना गूगल पे या फिर मतलब कोई भी चैनल, इंस्टा पे भी, तो उसमें कहीं सारी चैनल्स ऐसी हैं जहाँ पे कुकिंग नहीं होती, सिर्फ स्टोरीज होती हैं एंड कोई सिंपल सी मैगी होती है रेसिपी में, राइट। या फिर कुछ भी चॉकलेट वॉकलेट, कुछ भी ऐसा सिंपल सा जो एक फर्स्ट क्लास का भी बच्चा बना ले, पर बस एक मस्त सी स्टोरी होती है। बस उस स्टोरी को सुनने के चक्कर में लोग वीडियोस देख लेते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना मैं भी बिना स्टोरी सुनाए क्विक सी रेसिपी बताऊँ, क्योंकि मैंने पहले एक बार ऑरेंज हलवा बनाया हुआ है एंड मैंने ऑरेंज कुकीज़ भी बनाया, और उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी। बट उसकी रेसिपी तो ठीक है, बट उसके फ़ोटोज़ मेरे इंस्टा पेज पे हैं। मेरे 3 इंस्टा पेजेस हैं। फर्स्ट मेरे बिजनेस का है, सेकंड मेरा खुद का है, और थर्ड भी मेरा खुद का ही है, बट वो मेरे फूडी वाला पेज है, जहाँ पे मैंने सारी रेसिपीज़ जो भी मैंने बनाई थी उनका फ़ोटो पोस्ट किया। एंड मैंने लिखा भी है कुछ में तो कि इफ़ यू वांट आई शेयर द रेसिपी, पर उसके लिए आपको डीएम करना है। सो इफ़ यू वांट द रेसिपी तो आप भी मेरे इंस्टा अकाउंट पे जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। मेरे इंस्टा हैंडल का मैं एक बार नाम ही बता देती हूँ, @food-diaries with the crazy वो हैंडल है, और नाम है दी संस्कारी दिकरी। यहाँ पे मैंने द संस्कारी बेटी लिखा है, वहाँ पे दी संस्कारी दिकरी कर दिया गुजराती में, थोड़ा ना अलग करने के लिए सिर्फ। तो उस तरीके का है। सो अभी हम बनाएंगे मैंगो केक। तो मैं आपको रेसिपी बताने से पहले फटाफट घर में रखी हुई मैंगोज को चॉप करके उनका पल्प बना लेती हूँ, और थोड़ी सी चॉप करके साइड में रखनी भी है। तो अगर आप भी मेरे साथ बनाना चाहते हैं तो फटाफट घर से मैंगोज लीजिए, उनका पल्प कीजिए, पर सिर्फ आधे मैंगो के पीसेस करने हैं जो कि बैटर के अंदर मिक्स होंगे। सो लेट्स गो। मैं पल्प बना के और पीसेस चॉप करके रेडी होती हूँ। तब तक मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो एवरीवन, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे हो रही है कुछ मीठा खाने की क्रेविंग, एंड वी आर मेकिंग मैंगो केक। सब चीज़ें तो रेडी हो गई हैं, बट यार मैंने जैसे उन्हें अरेंज किया है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बुफ़े में आए हो, बट वो बुफ़े के जो खाने के आइटम्स है वो रॉ फॉर्म में है। लेट मी देख। एंड वो आपको अगर तकिया दिखा तो वो इग्नोर करना, वो मुझे तकिया नीचे रख के बैठने की आदत है, अच्छा लगता है उससे, ठीक है। तो अभी वी आर गोना मेक द मैंगो केक। सो आई गेट रेडी, सिट देयर, सेट अप द कैमरा, एंड वी आर डन। So guys, I'm sorry आपको इंतजार करवाने के लिए। So I'm ready now. I'm still not ready. इसे कहते हैं भुलक कर। 2 मिनट रुको, मैं फटाफट से जाके कड़छी और चम्मच लेके आती हूँ, क्योंकि चम्मच मेन चीज़ है। So guys, मैं फाइनली वापस आ चुकी हूँ आफ्टर अ लॉन्ग वॉक। तो फिलहाल अब हम बना रहे हैं मैंगो केक। तो रेडी विद द बाउल, जो कि मुझसे रह गया था बनाना। तो here I am ready with the bowl, with the कड़छी, and let's get cooking and digging। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैं अपने यूज इज बटर। सो let's add the butter inside, and हम बटर को पहले मिक्स करेंगे so that it gets mixed completely। तो ये देखिए, it's softened up। I don't know how to show you, दिख रहा होगा आपको इसमें, बटर इज softened up। एंड अभी सॉफ्टेड बटर में हम यूज़ करेंगे शुगर, बट दिस इज़ नॉट नॉर्मल शुगर। ये शुगर बनी है नॉन फ्रूट एक्सट्रैक्ट से। यस, दिस इज अ नॉन फ्रूट एक्सट्रैक्ट शुगर। ये बिल्कुल शुगर जैसा टेस्ट करती है, बट इसमें बहुत लो कैलोरीज है। सो इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको ऐसी चीज़ें खाना पसंद है जो कि शुगरलेस हो, या फिर बॉडी में कैलोरी ना बर्न करे, या डायबिटिक हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सीरियसली, इफ यू आर डायबिटिक, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर। थोड़ी एक साथ रखी तो जम सी गई, और शुगर हमने सिर्फ 2 स्पून जितनी ली है। एंड द ओनली रीज़न इज बिकॉज मैंगो भी स्वीट है, मैंगो के पीसेस भी डलेंगे, सो इट्स स्वीट, इसलिए। पर आप चाहो तो एडिशन के लिए हनी भी ऐड कर सकते हो। देयर इज़ नो कंपल्शन कि आपको यही ऐड करना है। उसके बाद वैसे तो हम आटा ऐड करते हैं, बट क्योंकि हम थोड़ा सा लिक्विडिफाइड कर देते हैं मिक्सचर को, तो दैट आटा जो है
इसमें मिक्स होकर डो फॉर्म ना करें, इसलिए वी आर गोइंग टू ऐड द मैंगो पल्प फर्स्ट। तो हम मैंगो पल्प ले लेते हैं। मैंने हाफ तो नहीं बट हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कप मैंगो पल्प लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। आई डोंट वांट टू मेक मच ऑफ द केक, तो इसलिए बट हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। We're going to mix it till you find no lumps. The butter and sugar should completely be dissolved in the mixture. और फिर हम इसमें धीरे धीरे करके आटा मिलाएंगे, एक साथ नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। बट अब हम इसमें पहले बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को एक साथ मिक्स कर देते हैं, जस्ट फॉर द रीज़न कि ये जो है ये भी यहाँ पर जम जाता है। तो जस्ट फॉर द रीज़न कि जब हम इसे ऐड करते हैं ना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, तो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ लिक्विड आइटम है अंदर, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मतलब बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर सॉलिडिफाई होकर फिर सेट ही नहीं करता है आपके केक को, इसलिए कुछ लिक्विड मटेरियल हो तो उसी में ऐड करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा जब केक बनती है, तो अगर आपके पेरेंट्स से कोई भी रेसिपी बनाता है यूट्यूब पे भी, तो ही मेक श्योर कि जो रेसिपी में अगर आपने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड किया है, आई एम सो सॉरी जो किया है, हाँ, सो अगर हम मिक्स करते हैं तो यूजुअली बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के ऊपर मेक श्योर टू ऐड अ बिट ऑफ मिल्क या कुछ भी पानी वानी ऐड करते हैं सो दैट इट मिक्सेस वेल। तो मिक्स हो गया, अगर मिक्स करके इसे रखेंगे फॉर 2-3 मिनट्स तक इसमें झाड़ना है। मिक्स करके रखना होता है वैसे तो, बट मैं विगरसली मिक्स करती हूँ क्योंकि मुझे 2-3 मिनट्स रखना नहीं है, क्योंकि मुझे अभी के अभी मीटिंग करना है, दैट्स वाई। और अब हम इसमें डालेंगे आटा धीमे धीमे करके। तो मैंने देखिए 2 चम्मच जितना ही आटा डाला है, ताकि अच्छे से मिक्स कर पाऊँ इसको मैं, क्योंकि फिर क्या है ना लम्स बनते हैं, और लम्स बनेंगे तो केक अच्छा नहीं बनता है। बिकॉज वाइट सॉस पास्ता जब भी मैं बनाती हूँ तो उसमें भी ऐसा होता है, तो इसलिए मैं आपको एक क्विक सा हैक बताती हूँ वाइट सॉस पास्ता बनाने का। और जब आप वाइट सॉस पास्ता बनाते हो तो यूजुअली क्या करते हैं कि हम बटर लेते हैं, बटर में आटा को सॉटे करते हैं। बट उससे अच्छी रेसिपी मैं बताती हूँ आपको कि आप पहले कप में मिल्क लो या फिर एक बॉटल ले लो, कप तो कैसे लोगे, एक बॉटल लो, उसमें मिल्क और 2 या 3 चम्मच मैदा जितना आपको चाहिए उतना डाल के अच्छे से शेक कर लो। फिर पैन में बटर मिक्स करो, सारे स्पाइसेस जो है जैसे कि चिली फ्लेक्स ऑर्गेनो वो सब पहले ही डाल दो, एंड में मत डालो, पहले ही डाल दो, एक तड़का सा बना दो, और जब वो तड़का रेडी हो जाए तो उसी में वो शेक किया हुआ मिल्क ऐड कर दो और फिर अच्छे से मिक्स करो, धीरे धीरे वो थिकन हो जाएगा। और जब वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी में थिकन हो जाए तो फिर बस आपका सॉस रेडी है। थोड़ा सा चीज़ स्लाइस या चीज़ सॉस जो भी आपके पास घर पे है वो डालो, एंड आपका सॉस तो रेडी है, बस अब पास्ता डालना है। इससे कभी भी आपके पास्ता में लम्स पड़ेंगे ही नहीं। फिर मुझे एक हैक मिला उससे, आपको पता है वो कॉफ़ी वाला हैक है, बॉटल कॉफ़ी वाला, बस उसी से मुझे ये आइडिया आया। बट अच्छा आइडिया आया क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ पास्ता तो मेरी मम्मी जब बनाती है तो लम्स बन जाते हैं, एंड मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी लम्स बन रहे हैं, तो शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, छोड़ो हो जाएगा। उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि लम्प नहीं बनेंगे और सब सही से हो भी जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसने 1000 बार बनाया है, मैंने नहीं बनाया था। भाई देखो ना आज क्या हुआ ना, कल मेरे पापा बाहर से खा के आते, उसके 2 दिन पहले हम लोग मूवी देखने गए थे। हमने वहाँ पे मूवी थिएटर में भी खाना खाया था, लाइक हम हाउसफुल 5 देखने गए थे, एंड हाउसफुल 5 वाज अ बैंगर। मैं फिर से देखने जाने वाली हूँ, एक ही मूवी 2 बार मैं पहली बार थिएटर में देखूँगी, क्योंकि मेरी फ्रेंड को भी मेरे साथ आना था मूवी देखने, बट सैडली जब हम लोग देखने गए तब वो आउट ऑफ टाउन थी, वो घूमने गई थी, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो मैंने उसे कहा क्या तुम आना चाहोगी, तो वो बहुत खुश थी कि मैं आऊँगी। एंड इस बार क्या है ना, अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब जो है हम छोटे थे तो इसलिए वो उसका भाई उसकी मम्मी सब हमारे साथ आते थे, हम अकेले नहीं आते थे। पर अब उसकी मम्मी ने परमिशन दी है कि मैं तो एक साथ आऊँगी तुझे उस लोकेशन पे ड्रॉप करने, और जब तक मैं कंफर्म ना कर लूँ दैट यू आर सेफ आई वोंट गो। तो बस यही होता है। और अभी हमारा बैटर जो थिक होना स्टार्ट हो गया है, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए इस बैटर को स्टॉप करके टाइम नहीं कर रही हूँ। मैं अभी बस 2 मिनट का टाइम दो, मैं इस कटोरी में थोड़ा सा मिल्क लेके आती हूँ, सो जस्ट वेट। क्या कहती हूँ खाने मिल्क लगेगा, सब जगह तो नहीं गया, कोई बात नहीं, वो दूध में बाद में समेट में घर में रहती होगी, तो साफ तो मुझे ही करना है। तो ये रहा दूध जो कि हम थोड़ा सा इस बैटर में ऐड कर देते हैं, ताकि हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी फिर से बैटर वाली हो जाए। तो अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि ये जो बैटर काफ़ी मोटा हो गया था, और ये बैटर को एकदम पतला रखना है। देखो आप कैसा भी बैटर रख सकते हो, पतला भी, और आप थोड़ा सा थिक बैटर भी रख सकते हो, बट फॉर मी मुझे पसंद है बैटर जो कि काफ़ी थिन है। काफ़ी थिन मतलब लाइक पूरिंग कंसिस्टेंसी वाला, जैसे कि वाटर होता है वैसा नहीं, बट जूस। आप अगर जूस से भी जूस छोड़ो, पानी में अगर आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के 5 मिनट पका लोगे तो कैसी कंसिस्टेंसी बनेगी, वैसी लाइक थिक भी है और फ्लो भी कर रहा है, वैसे टाइप का बैटर। बट वैसा नहीं है कि आप मारो
तो आपको लगे भी सही और हाथ में लगता सिर्फ फैले, वैसा वाला बैटर नहीं क्योंकि वैसा बैटर सिर्फ कॉर्नफ्लोर से बन सकता है और किसी चीज़ से अगर बन सकता है और आपको पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताओ। एंड यस, हमारा बैटर रेडी हो रहा है। तो अभी हम पूरा ही आटा यूज़ करेंगे, आटा रखने वाले इस आटे को बचा तो वैसे भी मुझे कुछ करना है। तो अभी हम थोड़ा और दूध ऊपर से डाल ही देते हैं तो दैट ऐसा नहीं हो जाए कि लंप पड़े। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो जब भी आपको एक्स्ट्रा आटा डालना है तो आटे के ऊपर पहले ही कोई लिक्विड आइटम डाल दो ताकि लंप बनने की जो शंका है ना वो थोड़ी कम सी हो जाए। ये ठीक हो गया बैटर, पर लंप नहीं बने एटलीस्ट, समझे आप। अब हम इसे और मिक्स करके बच्चों को थोड़ा सा आटा डाल देते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा आटा डाला था तभी मैंने और थोड़ा बचा लिया अंदर ही, क्योंकि आपको आटा एक साथ नहीं डालना है। मैं फिर से बता रही हूँ, हम डाल दोगे कोई बात नहीं, पर लंप बन गए तो फिर मुझे बोलना कोई भी कमेंट सेक्शन में नहीं आएगा कि हमारा केक में ऐसा हो गया या हमारे केक में वैसा हो गया। एंड गाइस अभी जो है मेरी सीरीज जैसे कि मैंने बताया था मंडे लेजी मॉर्निंग्स वाला जो वीडियो है वो लेट हो गया है। सो इसीलिए वही लेट वीडियो के साथ साथ कुछ आइडिया तो उस लेट वीडियो के साथ साथ मैं 1-2 और वीडियोस पहले से ही शूट कर दूँ, प्री शूट जैसे कि सीरियल वाले करते हैं, सो दैट आपकी तरफ वीडियो कभी लेट ना हो पाए। तो उसी लेट वीडियो ना आए, उसी के चक्कर में मुझे एक और आइडिया आया, एक नई मतलब स्टोरी बनाने का। और वो स्टोरी मैं बना रही हूँ अबाउट द कन्फ्यूजन ऑफ टॉक्स, मतलब बातों की कन्फ्यूजन। जैसे कि अगर मुझे हिंदी आती है और किसी और को तमिल आती है, कोई ऐसी लैंग्वेज जो कि हिंदी नहीं है और इंग्लिश भी नहीं है, तो इसीलिए बातों में बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे ही अनजान लोगों की, 2 अनजान लोगों की ऐसी कन्वर्सेशन बहुत ही मस्त और फनी सी मैं लेके आ रही हूँ ऑन नेक्स्ट मंडे, सो स्टे ट्यून्ड। क्योंकि अब आप सोचोगे कि पिछली सीरीज़ के एपिसोड लाइक क्यों नहीं हो रहे हैं, बार बार आप ऐसा क्यों करते हो, इसलिए करते हैं ताकि आप कनेक्टेड रहो। आपको पता है सीरियल वाले भी हर बार जब ऐड लेके आते हैं तो ऐड से पहले आगे देखिए क्यों दिखाते हैं, ताकि आप ऐड के बाद उन्हें छोड़ के ना चले जाओ। और कुछ एडवर्टाइजिंग है अभी बाकी वो आपको पता रहे, ये इसलिए हर बार करते हैं सीरियल वाले। तो वही मैं कर रही हूँ कि एक सीरीज लॉन्च की थी, उसका एपिसोड लेके भी आई, पर अब नेक्स्ट एपिसोड नहीं ला रही हूँ और नई पर नई सीरीज लेके आ रही हूँ, जस्ट सो दैट यू आर एक्टिव, आप हमारे साथ बने भी रहो और हमें बीच में छोड़ के भी ना जाओ। तो देखो हमने 1 कप जितने मैंगो पीसेस लिए थे, थोड़ी सी कम है शायद 1 कप से, तो इतने मैंगो पीसेस को भी हम इसी केक को बैटर में अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे मुझे लगा था मैंगो को डालने से कलर आएगा, कलर तो खैर इतना नहीं आएगा, पर ठीक है। वैसे मैं सोच रही थी कि एयर फ्राई में बना लूँ, तो एयर फ्राई में क्या यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मेरे पास घर में ना रोल वाले होते हैं, प्लास्टिक के जो बाउल होते हैं डिस्पोजेबल वाले। बट फिर क्या हो गया कि मेरे बर्थडे के दिन हम लोग गए थे मेरी नानी के घर पे, क्योंकि मेरे अंकल को हमने फ़ोन किया कि क्या आप आ पाओगे, और वो काफ़ी टाइम से मेरी नानी को मिले नहीं थे, तो उन्होंने भी हाँ कर दी कि हाँ भाई मैं वैसे भी मिलने का सोच रहा था, तो आगे का बर्थडे एक अच्छा ओकेजन वगैरह है, समझ लो बर्थडे एक अच्छा ओकेजन होता है। हमारे ना गुजराती में कोई भी आता है ना तो उसको बोलते हैं आविया, तो इसलिए वो ऐसे मतलब बोलते हैं कि लाइक घर में आओ, तो बोलते हैं, तो फिर वो ऐसे गुजरात में बोलते हैं कि चालते सारू है, આવતા આવતા બધું સારું થઈ બી રહ્યું છે, लाइक यू नो इन दैट सेंस। तो उन्होंने बोला कि लाइक मेरा बर्थडे एक अच्छा ओकेजन है, वो ना मुझे प्यार से आवू बोलते हैं क्योंकि उन्हें बड़ा प्यारा लगता है मुझे ऐसे बोलना। मेरी माँ से भी मुझे अभी बोलती है अभी, क्योंकि उन्हें बड़ा प्यारा लगता है मुझे ऐसे बोलना, क्योंकि उन्हें ना कुछ भी चाहिए होता है तो बोलते हैं इसे बोलूँगी तो वो अभी कभी ले आएगी, इसलिए उनके मुझसे अभी निकलता है हमेशा, यू इन दैट सेंस। बाय द वे आपको तो पता है कि मैं लव हूँ, बट मेरे घर में कोई मुझे लव नहीं बुलाता, आई डोंट नो व्हाई कोई मुझे लव नहीं बुलाता है, बट बुलाना तो चाहिए। मेरी कज़न को मैं बोलती तो शी इज़ लाइक आप में ऐसा क्या है कि कोई आपको लव बुला सके, एंड देन शी इज़ ऑल्सो लाइक पता है आपको तो कोई लड़का भी लव नहीं बुला सकता प्यार से, आई लव यू भी नहीं बोलेगा, एंड मैं तो वो ऐसे ही बोलती है पता नहीं क्यों। एंड एक बात मैं सीक्रेट लाइफ बताऊँ, मेरी जो कज़न है उसको एक लड़के ने ऑनलाइन गेम प्रपोज किया था यार, एंड वो अभी सिर्फ 8th में है। मैं जब 8th में थी तब मुझे प्रपोज का मतलब नहीं पता होता था, एंड शी हैज़ बीन प्रपोज बाय अ गाय ऑन इंटरनेट, जो कि हमारे रिलीजन का तो नहीं है, बट ही इज़ लाइक कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो फिर मैं तुम्हारे रिलीजन का बन जाऊँगा। बोलो शादी तक की बात पहुँच गई है 8th स्टैंडर्ड में, जब उनको अपने करियर बनाने के लिए सोचना चाहिए, तो जब भी अपने करियर बनने से भी 3 से 4 स्टेप दूर है, क्योंकि उनको 10th में आने में भी 1-2 साल लगेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में भी उनके बॉयफ्रेंड का बना के पता है, तो वायरल कपल जो बन चुके हैं बहुत छोटू से इतने पिट्टू से है, लाइक 8th में है 7th 8th में होंगे, वो भी खुले आम एक दूसरे को किस करते हैं, BF GF बुलाते हैं, ये मेरा BF है मैं उसकी GF हूँ, आप दोनों की वजह से हम लोग किस डे मना रहे हैं, चॉकलेट में कर रहे हैं, प्लान ढमकाना कर रहे हैं। अरे तुम्हारी एज में हमें पता भी नहीं होता था किस डे विस डे होता क्या है। अरे एक बार ना मैं 4th में थी, एक लड़की ने मुझे मुक्का मारा, तब तो मुझे पता चला आज पंच डे है, और अगले दिन आके अचानक से मेरे पैर पे बहुत तेज की लात मार दी, मैं रोने ही वाली थी पर जैसे तैसे चुप हो गई, एंड तब मुझे पता चला कि वो किक डे है, और उसी के बाद मुझे पता चला
कि ये तो कुछ भी नहीं है, चॉकलेट डे भी होता है, टेडी बेयर डे भी होता है, वैलेंटाइंस डे कितने हज़ारों डे हैं और कब कहाँ होते हैं वही मुझे नहीं पता। मेरी लाइफ में मुझे तक 3 या 4 दिन पता थे, मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, चिल्ड्रंस डे या ग्रैंड पेरेंट्स डे, ठीक है। उससे भी मैक्सिमम अगर मुझे कोई डे पता है तो वैलेंटाइंस, उसके सिवा मुझे कोई भी पता नहीं है। और यार ये लोग इतनी एज में वैलेंटाइंस मना रहे हैं। इस साल वैलेंटाइंस के दिन मैं फिजिक्स का एग्ज़ाम दे रही थी, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, मेरी सीटी बच चुकी थी, एग्ज़ाम देने आने के बाद भी मेरी सीटी बच हुई थी क्योंकि वो लोग मेरा ही पेपर डिस्कस कर रहे थे क्योंकि मैंने इतना अच्छा नहीं किया था एंड मेरी यहाँ पे सीटी बच हुई वैलेंटाइंस डे के दिन और ये लोग कुछ भी करने का सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इतना एडवांस हो जाएगा कि कल को 6th और 7th स्टैंडर्ड की एज में उनके बच्चे हो रहे होंगे। सीरियसली मैंने क्या क्या है क्या। और मुझे तो लगता है सोशल मीडिया भी इतना वो हो चुका है अब कि सब चीज़ें सोशल मीडिया पर हो जाती है, जैसे मेरी हो रही है, जैसे मैं केक बना रही हूँ और आपसे की बातें कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ना कल को बच्चे भी सोशल मीडिया के थ्रू ही, ये लीजिए आप अपने बच्चे की फ़ोटो, आ गया आपका बच्चा है। मुझे समझ में नहीं आता ये बात लोगों की। अच्छा भाई मैंने मैंगो की और मैंगो पीसेस से डाल दिए तो और ब्यूटी फिल्टर डालेंगे क्योंकि बकवास बहुत हो चुकी है और सारे ही डाल देती हूँ। छोड़ो वैसे भी एक ही चम्मच है, एक ही चम्मच बच रहा था तो मैं सोचा डाल देती हूँ। अच्छा मेरा ना तो बस अभी हम केक को मिक्स कर देते हैं, वी आर रेडी टू द फाइनल स्टेप। इसमें हम केक को डेकोरेट करिए, डेकोरेट करने के लिए किसी टूटी छोड़ने चाहिए थे बट उसके लिए मैंने एक फटाफट से हल्का सा थोड़ा सा ये क्रश बनाया है विद मॉन्क शुगर। मॉन्क जो शुगर थी जो मैंने ली थी उसी से मैंने छोटा सा क्रम्बल टाइप बना लिया जिससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। अब मैं बहुत सोच रही थी कि किस कप में बनाऊँ तो मुझे ध्यान आया कि मेरे पास डिस्पोजेबल कप्स है, तो फिर मुझे याद आया कि मेरी नानी के घर पे जब मैं गई थी मेरे बर्थडे के टाइम पे तो मैं वो डिस्पोजेबल कप लेके गई थी। तो फिर क्या हुआ कि वो जो डिस्पोजेबल कप्स हैं वो कप्स थोड़े से बच गए थे, तो मेरी नानी के यहाँ जो मेड है, मेड तो नहीं बट जो मेरी नानी को संभालती है आंटी, उन्होंने बोला कि यार आप लेके चले जाओ बहुत बड़े हैं। मैंने कहा नहीं नहीं आप रख लो, और जैसे ही मैंने बोला कि नहीं नहीं आप रख लो उसी के 2 दिन बाद मुझे उस कप की ज़रूरत पड़ गई। बट देन मुझे आता है कि जब मम्मी घर साफ करी थी तो उन्हें एक कप्स मिले थे डिस्पोजेबल वाले, तो हम उसी को यूज़ करके बनाएंगे। मैंने उसमें कुछ ग्रीस व्रीस करके डालेंगे बिकॉज आई थिंक पेपर कप्स को नहीं होते हैं, शायद फिट हो जाएगा इसमें। आई थिंक 3 कप्स इनफ होते हैं बट मुझे नहीं पता, मैं आधा ही कर रही हूँ क्योंकि मैं हर बार ना फिर ओवरफिल कर देती हूँ एंड फिर वो फूल जाता है और सब जगह फैल जाता है। मेरे माइक्रोवेव में 1000 पर ऐसा हुआ है। माइक्रोवेव में चाय भी बनाती हूँ तो मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ ये सोच के चली जाती हूँ माइक्रोवेव में तो बन जाएगी करके अपना काम वो खुद करें, मुझे देखने की जाती है तो फिर वापस आती हूँ पूरा माइक्रोवेव चाय से फ्लड हो जाता है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ही कर रही हूँ ताकि केक और जो चाय के साथ होता है वो एयर फ्राई में हो जाए, क्योंकि दोनों फिलहाल हमारा माइक्रोवेव ख़राब है। मुझे लगता है कि ख़राब है तो कोई बात नहीं क्योंकि इसका माइक्रोवेव तो फिर भी चलता है, मुझे लगा कि बन जाएगा केक। तो मैंने लास्ट टाइम ना केक बनाने की कोशिश करी थी, बर्थडे के लिए मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था तो मैंने ऐसे ही सोचा कि केक बनाते हैं, तो फिर मैंने केक बनाने का ट्राई किया बट केक एकदम लिटरली पत्थर बन गया था। उनको इतना भारी पत्थर था वो केक, शी यार इतना बड़ा पत्थर केक का बना था, मैं खा छोड़ो मैं तो उसे तोड़ रही थी, मैंने उसे देख कर पिट्ठू खेल लिया, इतना पत्थर बड़ा केक बन गया था। एंड ऐसा मेरे साथ लाइफ में कभी नहीं हुआ, मैंने 1000 बार केक बनाया, पत्थर तो कभी बना नहीं, बट पता नहीं कैसे लग गया। वैसे ये ना मैंने अभी 2 दिन पहले एक मैंगो चीज़ केक की रेसिपी देखी थी क्योंकि एक लड़की थी वो ऐसे ना ऐसे वीडियोज अच्छे बहुत फायदे हो गए कि बेटी जो होती है वो मम्मी को बोलती है मम्मी आज ये हो गया वो हो गया, ये खाना है या वो खाना है, तो वो अचानक से आके बोलती है मम्मी या जो है ना आम आपने दिए थे वो 15 ने खा लिया है तो मम्मी आप प्लीज़ मेरे लिए चीज़ केक बना। चीज़ केक हाँ मम्मी यार बंदर मेरा खा गया पूरा आम, अब मुझे चीज़ केक चाहिए। पता नहीं क्यों उसको ऐसा हो गया बट मैं बोली ऐसी मम्मी ना सबकी होनी चाहिए कि बच्ची का मूड खराब हो गया तो मम्मी से कुछ खाने के लिए मांगे और मम्मी तुरंत बनाते, क्योंकि यहाँ मेरी मम्मी को तो खाना बनाना पसंद ही नहीं है। मुझे जितना खाना बनाना पसंद है उतना ही मम्मी को पसंद नहीं है। उसे खिचड़ी बनानी होती है फिर भी 10 बार सोचती है यार खिचड़ी के लिए सब्जियाँ कौन काटेगा कौन उबालेगा। नूडल जैसी चीज़ भी बनाने के लिए उसे 10 बार सोचना पड़ता है कि नूडल बिना सब्जी के बन सकता है ना, बना लूँ। हमेशा चीज़ें में हमारे डिनर में संडे को यूजुअली हमारे डिनर या तो पोहा होगा या तो उपमा या फिर 80% ऑफ द टाइम इट्स मैगी या फिर जो पास्ता मिलता है ना 20 रुपये वाला पैकेट जो कि इंस्टेंट बन जाता है कैसे पास्ता, यही होता है हमारे डिनर में। एंड यहाँ पे लोगों की मम्मियाँ कुछ भी बना रही है, बच्चा मांग रहा है बना रही है, मैं बोल रही हूँ मम्मी डॉक्टर ना हो साइंटिस्ट ना हो चलेगा कुक हो जाए, जब भी आपका मूड खराब है कुछ भी मम्मी को बोलो प्यार से बना देगी, कितनी अच्छी बात है यार। पर ऐसा नहीं है, माँ मदर इज ऑल्सो ऑलराउंडर, वो घर संभाल दी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसकी चिकन बिरयानी अगर आपने एक बार खाई ना तो होटल की कोई कितना भी 5 स्टार होटल आप भूल जाओगे और बस मम्मी की खाओगे बिरयानी, इतनी मस्त वो बनाती है। तो लाइक शी इज ऑल्सो गुड कुक। मैं सिर्फ बीच में डाली बिकॉज मुझे अभी पता हुआ कि केक का पैकेट थोड़ा ज़्यादा है, पीसेस थोड़े कम, तो बीच में से थोड़े डालती थोड़े से पीसेस।
एंड अब हम दूसरा वाला जो बताते हैं उसको दिखा देते हैं। जब ये तीनों केक एयर फ्रायर में डाल के मैं रिजल्ट भी बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा वो एयर फ्रायर में कैसे बनेगा, बिकॉज मैंने केक एयर फ्रायर में ट्राई किया और मैंने रिसेंटली एयर फ्रायर में कुकीज़ बनाए थे जिसका भी मेरे इंस्टा पेज, जिसका मैंने अभी आपको रिसेंटली नाम बताया था, उसमें लिखा गया है। बाय द वे क्या आपके घर में भी लोग आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं? देखो मैं तो गुजरात में, उस टाइम में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। मुझे ना एक बार स्कूल में किसी लड़की ने गलती से अबीहा बोल दिया, अरे क्यों उसने ऐसे बोला, पर शी सेड अबीहा, क्योंकि हमारे क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था अबीशा, तो इसलिए उन्होंने अबीहा बना दिया। अबीहा मुझे इतना फनी लग रहा था, जब से मुझे गलती से अबिया बोल दिया, तो जब से उसने मुझे अबिया बोला मैं मैम मुझे बोलते अबिया क्या थी अबिया, वो हमेशा मुझे से गुजराती बोलती थी अबिया क्या थी आपने, मैंने बोला मैं अबिया नहीं हूँ मैम, नहीं मुझे पता है कि तुम अबिया नहीं हो, बट उससे जब से तुम्हें अबिया बुलाया ना मुझे वो नाम इतना पसंद आ गया, तुम पे अबिया सूट भी करता है, तो आज ना अपना नाम अबिया बना लो। एंड देन इससे वो हमेशा मुझे बोलती थी अबिया क्या थी अबिया। शी वाज अ वेरी क्यूट टीचर, उनका नाम था भूमिका मैम, वो भी हमारी स्कूल में पढ़ाती है, विच वाज अ वेरी स्वीट टीचर, was नहीं आपकी शी इज़ अ वेरी स्वीट टीचर। तो इससे वो हमेशा से बोलती थी अबिया क्या थी अबिया। आई यूज्ड टू लव द वे शी यूज्ड टू कॉल मी अबिया, मुझे अभी भी अबिया बहुत पसंद आता है। मेरा ना नाम थोड़ा टफ है, तो हज़ारों लोगों ने तो गलती से अबिया बोला और उस लड़की ने भी किसी और लड़की को मैं समझ के अबिया बोला था, बट आज तक मेरे जो भी लोग हैं उन्होंने मेरा नाम जो है कभी भी परफेक्ट प्रोनाउंस किया ही नहीं है। एंड मैं आपको इतना पता है कि मेरा नाम लव है, और आज मैं आपको फाइनली अपना नाम बता ही देती हूँ। तो मेरा नाम इस वीडियो में मैं गलती से एक बार बोली थी, पूरा नाम नहीं बोली थी, बट सिमिलर मेरे नाम से सिमिलर कुछ मैं बोली थी इस वीडियो में जब मैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स डालती थी। तो जैसे ही मैंने इसमें से ऐसे एक कांच का ऐसा वाला बाउल था, उसमें से मैंने कुछ डाला और तभी मेरे मुँह से एक वर्ड निकल गया जो कि मेरा नाम से राइमिंग था। तो इस वीडियो से आप मेरा नाम शायद गेस कर भी पाओ। तो मैं एक और हिंट दे सकती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जिसका नाम मेरे जैसे है। तो मैं बताती हूँ कैसे। देखो अगर मेरे नाम का प्रोनाउंसिएशन जैसे कि किसी का नाम आकाश ले लेता है तो दुनिया में आकाश कहते हैं, बट दुनिया में आकाश तो बहुत होंगे, बट सिंगल ए वाले आकाश शायद से एक या दो इंसान होंगे। उसी तरह मेरा जो नाम है वो भी ऐसा ही कुछ है, जैसे कि आ है वैसे ही का हो गया। तो सपोज काव्या है तो काव्या में डबल ए, यूजुअली काव्या में सिंगल ए होता है, बट मैं एक अकेली लड़की हूँ जिसके नाम काव्या के नाम में डबल ए है। मेरा नाम काव्या नहीं है, बट मैं जस्ट एक हिंट दे। तो ऐसा ही मेरा नाम है कि मेरे नाम में भी एक हिंट मैं ये दे सकती हूँ कि मेरे नाम में भी डबल ए है, बट मेरे प्रोनाउंसिएशन में डबल है, बट नाम में सिंगल है। तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं होगी, प्रोनाउंसिएशन मेरे नाम का हो सकता है, जैसे कि मतलब काव्या हज़ारों लोगों का नाम हो सकता है, बट सिंगल ए वाला स्पेलिंग किसी भी लड़की का इस दुनिया में नहीं होगा। अगर है तो फिर हिम्मत करके इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ, बिकॉज आई नो इट दैट नो गर्ल हैज़ द नेम हैविंग डबल इन द प्रोनाउंसिएशन एंड सिंगल ए इन द नेम। ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो सकती। इनफैक्ट मेरे जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें भी जब हमने नाम प्रोनाउंस किया तो हमने बोला नहीं स्पेलिंग, तो उन्होंने डबल ए कर दिया था। फिर हमने बताया कि डबल ए नहीं है, सिंगल ए है। बट फिर जब मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने ऐसा बोला कि उन्होंने चेंज करवाया क्योंकि मिस्टेक हुई थी। बट मेरा डैड का कहना है कि उनको लगता था कि डबल ए रखना है, बट मम्मी को लगता था कि सिंगल ए रखना है। तो उसी झगड़े में और रसड़ में उन्होंने कंफ्यूजन के मारे डबल ए रखना था, पर फिर सिंगल ए करवा लिया। अब मुझे नहीं पता थ्योरी किसकी सही है, बट थ्योरी छोड़ दो, आप प्रैक्टिकल के बारे में सोच के बस इतना सोच लो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरे नाम में कहीं पर तो डबल आता है, स्टार्टिंग में आता होगा, एंडिंग में आता होगा, पता नहीं। और अगर आपको जानना है तो मैं बता सकती हूँ कि मेरे नाम में नहीं, छोड़ मैं बताती हूँ कहाँ पे डबल आता है, बट कहीं पर आता है गाइस। तो यही है हमारे चैनल का एक हिडन राज जो कि आपको अभी तक पता नहीं है। मैंने क्यों वीडियो में अपना नाम लव बताया है, आपने मेरा नाम लव बताया, येस आई एम लव, बट डिस्पाइट बीइंग लव आई एम समवन एल्स ऑल्सो। जैसे कि कुछ लोग होता है, जैसे कि कोई लड़की है अनिका, तो अनिका का रियल नेम आकांक्षा हो सकता है, या फिर अनिका का रियल नेम अनुष्का भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि उसका नाम अनिका ही है, बट उसने बस अपने नाम का एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया है, अनिका का शॉर्ट फॉर्म, समझ रहे हो? मतलब सॉरी अनिका क्या, अनुष्का का शॉर्ट फॉर्म अनिका। मतलब लोग अपने शॉर्ट फॉर्म भी बनाते हैं ना, जैसे कि आपने अगर डांस शोज देखो तो कुछ अंडरग्राउंड डांस शोज होते हैं या फिर ऐसे कुछ बैटल होते हैं, तो उसमें लोगों के अजीब से रापचिक नाम होते हैं, जैसे कि लेजेंड, आई एम द लेजेंड, पर मेरा असली नाम है ललन या फिर बब्बन या फिर कुछ भी ऐसा नाम, ठीक है। तो उस तरीके का मैं बताऊँ तो अगर
तो यस ओके मैं कुछ सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि जैसे सबके अलग अलग नाम थे, तो मैं मुझे कि अपना नाम नहीं बताती, लव तो आपको पता है, बट मैंने एक अपने नाम से मिलता जुलता तो नहीं, बट अपने नाम के फर्स्ट लेटर का मिक्सचर करके एक नया नाम क्रिएट किया, जो कि मैंने वीडियो में भी देखा था कि लाइक आप इस मेथड से एक नाम क्रिएट करो, जो नाम आएगा वो आपका एक मतलब आपका नेम है, बट वो कुछ टाइप का तो था, पता नहीं हॉर्स को अपने में ऐसा ही कुछ था, तो इसलिए मैंने भी अपने नाम का वो वाला नेम बना लिया, मैं बहुत से नाम बनाती हूँ तो उससे शायद आपको समझ मिल सके मेरे नाम का। सो उसका जो नेम मैंने बनाया वो है अविग्नाइट, आपको सुनाई दिया अविग्नाइट। सो अब आपको अविग्नाइट से गेस करना है कि मेरा नाम क्या है, और यही तो हमारा एक चैलेंज जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। वैसे तो हमारी इतनी सारी सीरीज़ है, बट इन्हीं सीरीज़ के बीच में एक चैलेंज है कि आपको मेरा नाम गेस करना है, एंड एंड ऑफ द डे जो भी मेरा नाम सही गेस करेगा उसको मिलेगा मेरी ब्रांड से एक गिफ्ट हैम्पर, जिसमें हर एक टाइप के ब्रेसलेट्स, मैं ब्रेसलेट्स बनाती हूँ तो हर एक टाइप के ब्रेसलेट्स, हर एक टाइप का एक एक स्पेंचर, हर एक टाइप का एक एक हेयर बैंड और हर एक टाइप का एक एक पिन होगा, जो कि कम से कम 1000 से 2000 की तो कॉस्ट रहेगी उसकी, तो इतना आपको इतने का गिफ्ट मिलेगा। बट दैट्स व्हेन यू गेस माय नेम करेक्ट, क्योंकि हिंट मैंने दे दी थी, मैंने इस वीडियो में कहीं पर मेरा नाम से मिलता जुलता कुछ बोला है, या फिर यूँ कहेगा कि मेरा नाम ही शायद मैंने अलग भाषा में या फिर अलग मीनिंग में बोल दिया है। जैसे कि नदी है तो नदी को रेवा भी बोलते हैं, तो वैसे ही मैंने नदी नहीं बोला बट रेवा बोल दिया, उस टाइप का कुछ। तो आप गेस करते रहो, तब तक हम चलते हैं इसे बेक करने, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ इसे बेक करने के बाद। सो गाइस वेट फॉर इट बेकिंग। सो गाइस यार केक तो हमने बना लिया, बट एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है कि जब मैंने उसे रखा था अंदर एयर फ्रायर में, तो अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, शू ऐसी कुछ तो अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मुझे डर लग रहा है कि यार वो पेपर कप है तो जल तो नहीं जाएगा, बट लेट्स जस्ट वेट। आई होप कि वो जले नहीं और केक मस्त और टेस्टी बन जाए। अगर ये मस्त बन गया ना तो फिर आप भी बनाना और मुझे फ़ोटो भेजना मेरे उस अकाउंट को टैग करके। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। अपना फ़ोन यूज़ करने खाना खेल रहा था। सो आई एम बैक। ओके केक मुझे पहले लगा कि केक बनानी है, क्योंकि जब मैंने अंदर आया तो लिक्विफाइड बाहर आई स्पून, बट फिर मेरा ध्यान आया कि जो केक है वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, नानो पीसेस की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया, बट देखने में अच्छा है। थोड़ा सा साइड में से ब्राउन हो गया, 15 मिनट रखा था मैं इसको ऑन 140 डिग्री सेल्सियस, तो बन तो गया, बट काफ़ी गर्म है तो अभी छोड़ देते हैं। और मैं आपको टेस्टिंग के टाइम पे मिलती हूँ, टेस्ट करके कि टेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे टेस्ट में बुरा तो मैं कुछ भी नहीं बनाती, बट फिर भी गाइस अभी तक मैंगो केक तो मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट वांटेड दैट रिलैक्सिंग मोड, एंड पता नहीं मैं ऐसे ही बैठ गई एंड आई स्टार्टेड स्क्रॉलिंग रील्स एंड वाचिंग वीडियोस, एंड पता नहीं कुछ भी फलाना ढिमकाना करने बैठ गई, बट भूल ही गई दैट वी हैव दिस टू टेस्ट। सो लेट मी गिव यू अ रिव्यू ऑफ कैसा बना है, क्योंकि मेरे उस सीरीज़ जो कि मैंने निकाली है उसमें तो मैं रिव्यूज़ देती हूँ उन चीज़ों का जो कि मैंने ख़रीदी है इन 10 रुपीज़, बट आज मैं रिव्यू देती हूँ उस केक का जो मैंने अपने हाथों से शुभ आरंभ किया है। इसका बहुत बड़ा पीस आ गया हाथ में, बट इधर से ट्राई करते हैं क्योंकि गिरने वाला है। मैं मिक्स्ड रिएक्शन था, क्योंकि स्टार्टिंग में स्वीट टेस्ट नहीं था, बट ओह माय गॉड इट्स वेरी स्वीट। बट स्टार्टिंग में था ना आटे का टेस्ट आ रहा था, बट अब प्रॉपर स्वीट टेस्ट आ रहा है। आटे का मतलब कच्चा नहीं है, बट वो नॉर्मल सा केक होता है ना वैसा टेस्ट, बट अब इसका स्वीट टेस्ट आ रहा है, बहुत मस्त है। आई थिंक मैंगो पल्प डालने का आइडिया बहुत अच्छा था, क्योंकि केक थोड़ा कम ही मीठा है, बट क्योंकि मैंगो के पीसेस हैं तो वो जो है बेक होने की वजह से पल्प में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उसका भी बीच बीच में टेस्ट आ रहा है, तो बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम क्रीमी। मुझे लगता है ना मुझे अपनी बेकरी खोल देनी चाहिए, क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ बेक करती रहती हूँ ऐसा, तो मैं अपनी बेकरी खोल लूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी बेकरी की यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे लोग आके बेकिंग के आइटम्स खरीदते हैं, वो दिखाते हैं कि वो कैसे बेक करते हैं सब कुछ, या तो उनका कैफ़े होता है या फिर एक बेकरी होती है। यार आई एम सो डन, मुझे भी एक बेकरी खोलनी चाहिए। मैंने स्कूल में एक बार मेरे टीचर ने टास्क दिया था कि अगर हम खुद का ब्रांड खोलेंगे तो उसका नाम क्या रखेंगे वो हमें बनाना है। तो उन्होंने सबको A4 साइज़ शीट दी, उन्होंने कहा कि इस A4 साइज़ चार्ट पेपर पे एक ब्रांड जो रेडीमेड हो उसका आप बनाओ,
और दूसरी साइड आप एक ऐसा ब्रांड बनाओ जो आप खुद क्रिएट करते हो, बट ये आपको पैर में करना है। तो मैंने पैर में बनाया था, तो मैंने ना ब्रांड का नाम रखा, मैंने भी बेकरी बनाई, तो मैंने ब्रांड का नाम रखा केक स्टोरीज, बस एवरी केक टेल्स इट्स ओन स्टोरी। और वो बहुत मस्त बन गया। और मैंने क्या किया ना, स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी। मैंने सुना नहीं कि एक अपने खुद के ब्रांड का बनाना है, तो मैंने दोनों के दोनों ही बाहर के रेडीमेड ब्रांड्स का बना दिया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ हम लोग फर्स्ट थे जिसने वो कंप्लीट किया था, बट हमने मिस्टेक कर दी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उस साइड पे एक और पेपर स्टिक कर दो ग्लू से एंड अपना ब्रांड बना दो। मैंने बना दिया। फिर उस लड़की ने कहा कि तू सोच, मुझे आइडिया नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ऐसा बना, तो उसने कहा बहुत मस्त है, तो उसमें मैंने वैसा बनाया। तो मुझे लगता है हम भी केक स्टोरीज नाम का एक एक्चुअली ब्रांड खोल लें। बाय द वे वैसे तो मेरा कोई इरादा नहीं है, बट अगर खोलना है तो केक स्टोरीज तो नहीं, जैसे कि मैंने बताया मेरे नाम का मिक्स एंड मैच करके अविंग नाइट बनता है, तो मैं उसी नाम से बेकरी अगर खोलनी भी तो खोलूँगी, क्योंकि इसमें मेरा नाम का अंश है। ओके, तो इसका केक का रिव्यू तो बहुत मस्त है। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, आई लव यू ऑल।